ठीक है, आवाज आ रही है ना? चलो बच्चे बताओ आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? चलो कोई कुछ बात हो तो जरूर बताना रतन जी, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात, आज की क्लास की खास बात क्या है आपको शायद समझ में आ रही होगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, यही तो बात है क्या बेटा? एक बात बोलना चाहूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाते हो ना तो टीचर्स ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ाने लगते हैं, ऐसी ऐसी टर्म्स आता है या आप पढ़ने लगते हो जो कभी लगता है कि किसी और चैप्टर में पढ़े थे, वही चीज हम यहां भी पढ़ रहे हैं। आपको कुछ एहसास होता है? कहां से? मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उस बात को ध्यान रखेंगे। तो वही एक चैप्टर की चीजें जब बार बार आती है ना, तो उन चैप्टर्स को जरूर करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ खास बात है, कुछ पैटर्न है, उनको अपनाना होगा हर एक स्टूडेंट के लिए, है ना, हर स्टूडेंट को। तो कौन कौन सी पैटर्न है इसकी तरफ हम चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं भाई, वो तो रोज चल रहा है। कल आओगे, कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे, ठीक है। जो चल रहा है वो चलेगा। बीच में बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कुछ चीजें बता दो सर, ताकि हम अपने से तैयार हो सकें। तो चलिए हम एक बार पूछ लेते हैं कि क्या जो मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बातें सीखना चाहोगे? यस और नो में जवाब दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रोज देख रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म्स ही चल रहे हैं, पर कुछ बच्चों का डिमांड था, स्पेशली डिमांड था कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ बातें हमें समझा दीजिए, ताकि हम उनके लिए, जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या वो बच्चे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, उनको किन बातों की तैयारी करनी चाहिए जिससे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर बना सकें। ये बात उन बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैं उनके लिए ये टॉपिक लेके चला हूं। क्योंकि स्पेशली फोन भी आया था कुछ बच्चों का कि सर ये करा दो प्लीज, सर प्लीज, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा रहे हो, फिजिकल में भी कराए हो, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं कराए हो, तो कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी कुछ कर दो सर, कुछ कर दो सर, कुछ कर दो सर। तो बताइए, जब आप लोगों का डिमांड था तो भाई एक क्लास नहीं दे सकता यार मैं क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बताओ, है ना, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके और उन्हीं को क्यों, आपको भी हेल्प मिल सके। तो बताइए क्या आपको नहीं चाहिए? 97% बच्चों ने कह दिया चाहिए सर। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप में एकजुटता है। हमारे साथ आपके दिल और आपके दिल के साथ हमारे दिल मिलते हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इसे को तो कहते हैं विक्रम है केमिस्ट्री, डाउट मत। विक्रम सर की, विक्रम सिंह हमारी चैनल का नाम है, आपको पता होगा। विक्रम है केमिस्ट्री हमारे चैनल का नाम है, हमारे डाउट नट हमारे चैनल का नाम है। बताइए, हम इतने सारे नामों से जीते हैं। जैसे एक भारत है ना, भारत का एक ही नाम नहीं है, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। जिन लोगों का नाम ठीक से नहीं लिया जाता है उनको कई नामों से जाना जा सकता है। जो लाइन में बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। हमें लेकिन नाम तो विक्रम सिंह ही है, विक्रम सिंह डाउट नट, विक्रम है केमिस्ट्री। तो भाई आप लोगों का प्यार है कि आप अलग अलग नामों से हमें जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सीखना चाहोगे? 96% बच्चों ने यस कहा है, मुझे अच्छा लगा। बस एक बात कहूंगा, लास्ट तक बने रहोगे तो फिर मैं समझा पाऊंगा। नहीं बने रहोगे तो ऐसा है कि कुछ बातें मैं बताना शुरू करूंगा, अरे ये मैं जानता हूं। भैया जानते सब है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते, हर एक टीचर जानता है कि बच्चे को सारे नॉलेज होता है, बस उसे लाइन अप और करना होता है। मैं जानता हूं कि हर इंसान को पता है रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी हर किसी को पता है ना, हर किसी को पता है। उनके अपने धर्म की कहानियां, कई कहानियां आप सबको पता है। फिर भी क्यों चाहते हो ऐसे सत्संगों में सुनने के लिए बार 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 बार? क्योंकि वो हर बार कोई नई सीख दे जाती है। ऐसे ये क्लास भी आपको एक नई सीख देने वाली है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब करते हैं आगे। तो चलते हैं आगे, पढ़ाई शुरू। सबसे बड़ी बात होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म्स है ना, कुछ बातों से रिलेट करता है। क्या क्या मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में जरूर लिखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहते हो? आपको पता है ना, बोलो क्या कहते हो? अकार्बनिक रसायन।
अकार्बनिक रसायन को पढ़ने का कुछ तरीके होते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक के बात नहीं करूंगा ना, आप जानते हो कि मैं बड़ी बड़ी लाग लपेट नहीं करता हूं। कुछ बातें ऐसे बताता हूं जिन बातों को आप कर लिए तो आपका उद्धार हो गया और हम भी सफल हो गए, आप भी सफल हो गए। तो चलिए, पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक चीज पे आप बताते जाइएगा, यस और नो में जवाब देते जाना कि आता है कि नहीं आता है। ये देखो रतन जी, आप भी पूछते रहिएगा उसमें क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं आप, पोलिंग में आप पूछते रहिएगा। जैसे पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको आना चाहिए। कितने बच्चों को आता है ये जरूर बताओ। हाँ, लास्ट तक रहोगे तभी सीखोगे, हम जानते हैं इस बात को। कितने बच्चों को आता है? आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से शुरू करो, उन चीजों से जो बहुत सरल है। ये आता है कि नहीं बताओ। इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री जिनको आता है, ये आता है कि नहीं, यस और नो में जवाब दो। अगर आता है तो यस, नहीं आता है बनाने तो नो कर दो, ताकि मैं इसके बारे में भी कुछ जानकारी दूं जल्दी। दूसरा है, कौन सी चीज नहीं आता वो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी चीज है पीरियोडिक टेबल, आपको याद है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल, यही तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूरत है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी नहीं बोलते, आवर्त सारणी। उच्चारण को भी समझाना बेटा ना, उच्चारण भी अच्छा रखना है आप लोगों को। आवर्त सारणी बोलो, आवर्त सारणी नहीं, आवर्त सारणी नहीं, आवर्त सारणी, ठीक है। तो चलिए आवर्त उच्चारण भी सीखो, क्योंकि आपको पूरी इंडिया में जीना है ना, अपने घर में ही थोड़ी जीना है, हमको पूरी इंडिया में जीना है। ये आता है बताते जाइएगा, कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है। फिर तीसरी बात है रासायनिक बंध। मैं यहां पर आवर्त सारणी लिख रहा हूं, साथ में बोलूंगा आवर्त सारणी और आवर्ती गुण। अगर इतनी चीजें अगर आपको आ रही होंगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पकड़ में आ जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या खास कितने पार्ट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अकार्बनिक रसायन में आप क्या पढ़ते हो, अकार्बनिक रसायन में आप पढ़ते हो, मच्छर मारा मैंने। अकार्बनिक रसायन में आप पढ़ते हो ये कुछ चीजें, ये चीजें, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ में डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैं हिंदी में लिख दूंगा, परेशान मत होइए। और मेटलर्जी, इतनी चीजें पढ़ते हो। 11th में ये होगा, 11th वाले पार्ट में, और ये पूरा का पूरा 12th वाले पार्ट में होगा। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ आधा पार्ट 11th में है और आधा पार्ट 12th में भी है। तो ये दो जगहों पर, और कंप्लीट आप समझ लो कि इतनी बड़ी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसमें कुछ अपवाद होंगे, उनके बारे में भी बात किया जा सकता है, यदि आप इन चीजों पे पूरी तरह से फोकस करोगे। चलिए, आपने कहा ये आता है कि नहीं, तो यहां पर 66% बच्चों ने कहा ये सब पढ़ा हूं सर। ओके, वेरी गुड। कौन है बेटा? हाँ जी, और कौन कौन है? प्रियंका, हाँ जी। कौन है स्पेशल? जो जा क्यों रहे हो? अच्छा, वो बता, इधर उधर की बात मत करो ना, हम यहां कहां जा रहे हैं, हम तो यही हैं सर। मैंने 12th में 90% बनाया आपकी YouTube वीडियो से देख करके। कौन है भाई? देखो तो उसका नाम क्या है? किंग ऑफ क्या? महाकाल। अब किंग ऑफ महाकाल आपका नाम क्या है वो मुझे बता दो तो अच्छा लगेगा। और
बहुत अच्छी बात है बेटा कि आपने 90% बनाया है केमिस्ट्री में यूट्यूब की वीडियो से। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, तो आप सब अच्छे मार्क्स बनाएंगे। मैं यहां पे बात करूंगा, आप अपने दोस्तों को बताना बेटा, अगर आपने ऐसा बनाया है तो यूट्यूब में आपने ये किया वो किया, ये प्राप्त किए है, तो अपने गांव के बच्चों को बताओ, अपने छोटे भाई बहनों को बताओ, अपने बड़े बहनों को बताओ, बड़े भाई बहनों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताओ कि इनकी वीडियोस देख लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो भी वही प्राप्त कर ले जो आपने प्राप्त किया हमारे चैनल से। तो मैं वही आप सबको कहूंगा। फिलहाल इसमें एक एक करके बात कर लूं। देखिए, अगर ये 3 चीजें अगर आप जान गए हो ना, तो अकार्बनिक रसायन के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे, सीख पाओगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी अच्छे समझ पाओगे और मेटलर्जी को भी। लेकिन बात यह है कि आपके एग्जाम के लिए कितना मायने रखता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इसलिए नहीं सोचते कि सर इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, तो हम कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। नहीं बेटा, इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप साल की शुरुआत कर रहे हो तो साल को बेहतर बनाने के लिए आप हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ो। यह मत सोचो कि इसमें से एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, यह सोच के पढ़ना है। सिर्फ वेटेज, क्या किस चीज का वेटेज देखते हैं, क्या वेटेज जो बना होता है एग्जाम के लिए वो एग्जाम में आने वाले साल, इस साल क्या आएंगे उसका वेटेज बता सकेगा? नहीं, वो तो पुरानी चीजों को देख करके हम वेटेज बताते हैं। कोई बता सकेगा कि हम इस जगह का इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा? कोई नहीं बता सकता इस चीज को। इसलिए आप पूरी तरह से तन्मयता से, तल्लीनता से आप उन चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले जाता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। तो बताइएगा कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, और सारे बच्चे इसमें चैट जरूर करेंगे। आज मैं आपका चैटिंग लूंगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके बात करूंगा ना मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी, रासायनिक बंध। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हो? क्या आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 19 है, लिख सकते हो? क्या आप यहां पर मैं दे दूं सल्फर परमाणु क्रमांक 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो? क्या मैं कह दूं यहां पर Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो? यस और नो में भी जवाब दो। अगर हां तो बिल्कुल बना के मुझे दिखाओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, ऋषि ने जवाब दे दिया है। हां जी, सारे बच्चे अपने अपने तरफ से बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। सर आप ये वापस, क्या वापस कर दो, मतलब कैसे वापस? पीछे जाओ ना बेटा, वापस पढ़ा दो, मतलब ये बोलो पीछे जाओ ना थोड़ा सा। कैसे वापस पढ़ाऊंगा? वही भी कैसे पढ़ाऊंगा? स्कूल में ट्यूशन भी पढ़े जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो क्या टीचर को बोलते हो कि दोबारा पढ़ाओ, दोबारा पढ़ाओ? नहीं बोलते हो ना। वो बोलते भी होगे तो वो पढ़ाने लगे तो भाई वो यहीं पर अटक जाएंगे, सुई अटक गई बोलते हैं उसको, है ना। पहले चलिए साहब आगे बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना है? हाँ जी, अमन, चलिए सबका बना के दिखाओ। सबका किसका राइट है मैं चेक करूंगा। सब दिखाओ, सब दिखाओ। सर्वेश 73% बना सकते हैं इसको, तो बना के दिखाइए कि क्या होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर। पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, पोटेशियम का दिया 19 का, के 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3, अच्छा कितना हुआ 3s2 3p6 4s1। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा और ये चौथा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन।
फिर बात करूंगा 16 सल्फर 16 का। सल्फर 16 का, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 6। अब देखो भाई, सिखा तो नहीं रहा हूं लेकिन अभी बता रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। फिर मैंने दिया था आपको आयरन का, Fe का परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चेक करना और बताना, जिसका राइट है बताइएगा मेरा राइट है सर, है ना, और जिसका गलत होगा वो बताइएगा मेरा गलत है सर। देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर ये है, और ये है चौथा ऊर्जा स्तर लास्ट। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं किस रूप में, जो 2 8 वाला है उसके स्टाइल में। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 ये 14 और 2, तो कितना हुआ 2 8 14 और 2। तो भाई दोनों टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाने आना चाहिए। चेक करिए किसका किसका राइट है। अगर इनमें से कोई गलती हुई होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती है। राजेंद्र गेमिंग, ठीक है, हां जी। इसी तरह से अभी यादव, हां अस्मित, ठीक है बेटा, जिसका भी जैसा भी हो चेक कर लीजिए कितना किसका राइट है। अस्मित ने भी लिखा है अपना। तो ये आप तय करो आज कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है कि नहीं, सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक बार चेक करो, एक बार एक काम करो, अगर इसमें से किसी बच्चे का गलत होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखना पड़ेगा। तो अब एक बात पूछ रहे हैं, हम पोलिंग में पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखना पड़ेगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखना पड़ेगा? यस और नो में जवाब दो। जब तक एक और का बना लो। यह है कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ मुझे। ये कॉपर है 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ। तो सीखना पड़ेगा कि नहीं ये पता चल जाएगा। अगर आपने गलती किया है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको क्या करना है वो मैं ही बताऊंगा आपको। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है यस, बच्चों ने लिखा है नहीं। अगर बना लिया तो नहीं लगेगा ना सीखना, ये याद रखना। अगर गलती हुई है तो सीखना पड़ेगा, कहां पे मिस्टेक हुआ वो पता चल जाएगा। तो जरूर, अब यहां तो मैं जानता हूं कि 50% बच्चों को मतलब यहां पर 70% बच्चे 65% बच्चे, लगभग 65% बच्चों को लगेगा सीखना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा वो बताऊंगा। और जिन बच्चों से बन गया राइट है उनको नहीं लगेगा भाई सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं। फिर उसको अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगा, पीरियोडिक टेबल की तरफ, ठीक है। तो फिर आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला इन टर्म्स को जानना है, इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। यहां कितने परसेंट बच्चों को लगेगा मैं एक बार पोलिंग में देखना चाहूंगा। जब तक इसको बना के जब तक बताओ, जिन बच्चों को आता है ये जरूर बताओ, क्योंकि यहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है आपसे। उस गड़बड़ी को ठीक करना हमारा काम है, बताना आप हमारा काम है। यहां पे भी गलती अगर हो गई तो भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और कैसे वो मैं बताऊंगा। मैंने बोला तो बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा बोला तो बताऊंगा। पर आप सब मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक, तब जाकर के भाई टीचर का साथ क्लासरूम में गए हो, बीच में उठ के भाग गए फिर आ गए तो फिर वो नहीं होता ऐसा कुछ, है ना। अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है रहते हैं चले जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखना पड़ेगा। मैं 65% बच्चों की उम्मीद कर रहा था कि वो बताएंगे कि उनको मतलब मैं सोच रहा था कि 65% बच्चों बोलेंगे कि बनाना सीखना पड़ेगा। मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि 80% बच्चे बोल रहे हैं कि उनको सीखना पड़ेगा, यानी केवल 20% बच्चों को यह बात पता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। एक और बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि कैसे सीखोगे। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि कैसे सीखोगे। चलो ठीक है, पहले यह बात हो गई। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d9। यहां पर d9 नहीं हो सकता है, d9 अस्थायी है, इसलिए आपको यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें डाल देना है। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हुआ, देखिए क्या हुआ, 2 8, ये है 2 और 6 8 और 10 18, और ये लास्ट में 1। कौन बच्चा जो इसको बना के दिखाया है मुझे राइट, ये मैं देखना चाहता हूं। ऊपर देखें तो ऊपर वाले बच्चों को, नीचे तो अब तुम्हें बना दी हो तो सभी राइट बनाएंगे, ऊपर वाले की बात करते हैं। हाँ जी, अभी तक किसी बच्चे का राइट तो नहीं दिख रहा था, यही बात बदल रहा था मैं। हाँ जी, किसी बच्चे का नहीं दिख रहा था, किसी बच्चे का नहीं दिख रहा था। यहां पर भी आपको सीखना ही पड़ेगा, खुद को पहचानो। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। आप सर्च करें, आप सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूट्यूब पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विक्रम हैप केमिस्ट्री। ये जरूर लिखना, क्या लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विक्रम हैप केमिस्ट्री लिखना। सर्च करना यूट्यूब पर, मेरी वीडियोस आएगी। एक बार दो, बहुत सारे वीडियो खुलेंगे, पहले एक अच्छे से करना। प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका बताया गया, सुपर टेक्निक। मैं बता दूं, पूरी यूट्यूब जगत को छान लेना, इससे सुंदर और बेहतरीन टेक्निक आपको नहीं मिलेगा। इजीली सीखोगे एकदम आसानी से। और दूसरी बात है, एक प्लेलिस्ट है हमारा, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाकर भी अगर आप चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का तरीका सुपर है जिन बच्चों ने किया। क्या आप करोगे? क्या आप सीखना चाहोगे? अब इस तरह से इस वीडियो से सीखोगे? यस और नो जवाब दो बेटा, क्योंकि टीचर की बात नहीं मानो तो कैसे कर सकता हूं मैं, मानोगे ना? चलिए मैं फिर से एक पोलिंग कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। तो आपने तय कर लिया, आज पता चल गया कि आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आपसे गलती हुई है। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन आपकी जो सोच है एकदम बदल चुकी होगी, आपकी समझ एकदम बदल चुकी होगी। जो जो मैं कह रहा हूं वो करके बस रखिएगा, ठीक है? 95% बच्चे विक्रम सर की बात मानने के लिए तैयार हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे। एक बच्चे ने कहा सर मैं क्लास लेता हूं, क्लास अटेंड करता हूं और मैं कभी कमेंट नहीं करता, आज पहली बार कमेंट कर रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई आप कमेंट करते हुए। ये कहा उस बच्चे ने, और कहा कि सर मैं पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूं, यानी क्लास 9 से पढ़ रहा हूं, 12th निकाल लिया और आज मेरा 96% है केमिस्ट्री में। तो ये सुनने में बड़ा खुशी होती है। तो आप जब करोगे ना, हर बच्चा यही कहेगा, तो खुशी के मारे तो मैं भाई लड्डू बांट दूंगा अपने गांव में, अपने शहर में बांट दूंगा, ठीक है? सीना तान के मैं चलूंगा अपने गांव में, देख लो भाई मैं ही विक्रम हूं, ठीक है? ये खुशियां आपके प्यार से आती है, ऐसे नहीं आती हमें, ठीक है? तो बेटा इतना करने के लिए हमें मतलब मौके तो दो कि हम भी जिंदा रहें, दुनिया में एक शान से जिंदा रहें, है ना? आप लोगों के काम से होगा। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखा था सर जी, सर देखा था, अभी यादव देखा था, तो एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत अच्छा कर पाओगे। बट चलिए ठीक है, अब बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया कि हम यहां से सीख सकते हैं, हमारी काम वहां से निपट जाएगा। दूसरी बात है पीरियोडिक टेबल। ये बेटा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कैसे मैं बताता हूं आपको। दूसरी चीज है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। बड़ा अजीब सा लगता है ना, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग, हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा पीरियोडिक टेबल भी एक बिल्डिंग की तरह बन गया है। ये
आवर्त सारणी कुछ ऐसा होता है और कितने बच्चों को आवर्त सारणी बनाने आता है और याद है? बताओ, कितने बच्चों को आवर्त सारणी बनाने आता है और याद है? फिर इसके मैं पूरी बातें बताऊंगा कि कैसे इसको सीखा जाएगा। मैंने बोला ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ाना शुरू करूंगा उस दिन मेरे ताकतवर बच्चे रहेंगे। ये 400-500 बच्चे जो है ना, वो इतने ताकतवर रहेंगे कि उस दिन पूरे चैप्टर को बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आवर्त सारणी कितने बच्चों को बनाने आता है और उन्हें याद है? बताइए, पोल कर दीजिए रतन जी। तो मैं फटाफट बना रहा हूं, याद रखो। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि जिस टेक्निक से मैं बना रहा था उसी चीज को कोई एक मैडम जो है अभी यूट्यूब में उस टेक्निक को यूज करके बता रही थी, लेकिन शुरुआत तो सही था, उसके पीछे वो गड़बड़ कर रही थी। तो मैं समझ गया था कि वो कहीं ना कहीं रट्टा है, तो आप रट्टे पे नहीं आएंगे। मैं इस चीज को आपको सिखा चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ बना रहा हूं ना आपके लिए, सिर्फ बना रहा हूं, पर बनाना सिखाऊंगा ही मैं। कैसे सीखोगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए साहब, ये पीरियड टेबल है, मैं इसको भर के भी दिखा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें, यहां पर चलें तो 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैसे बनाना है वो तो बाद में बताऊंगा ना भाई, मैं तो या पहले आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी यहां पर बोलो सर बता दो तो थोड़ी मुश्किल होगी, पर जानो कि इसको बनाने आता है कितने बच्चों को? 67 बच्चों को, 67% बच्चों को बनाने आता है। आवर्त सारणी बनाने आता है आपको और आपको याद है। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ये वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। याद है ना? चलिए, इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? हमने याद कराया था, आपको याद होगा। है, ली, ना, के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे, काला शर्ट, बाप राजी, अजी। फिर इधर है बाल, गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी, सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ही नी अर कर, जीरो पर रन आउट। फिर मैं इधर से एलिमेंट भर रहा हूं, स्के टी वी क्रोम न फी को नी क्यू जना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिको ने क्यों जान जलाती है। ये जर नब मो टैक रर पैज कैट लाफ टैव री ओस ir पटाउज पीटी एयू एचजी, यहां पर है एसी। फिर यहीं से शुरू होता है लेंथेनाइड, यहीं से शुरू, यहां से शुरू होता है एक्टेनाइड। यहां पर 14 तत्वों का 2 सीरीज है। तो ये कितने बच्चों को आता है भाई? यहां पर 68% बच्चों ने कहा उसको याद है। सुपर यार, कसम से बहुत खुशी हुई मुझे कि अगर आपको ये बनाने आता है, आपको ये याद है, तो आप समझ लो कि आवर्त सारणी के कारण आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ में एक जरूरी बात और बता दूं मैं आपको, वो है कि इन तत्वों की संयोजकताएं भी इसी से याद हो जाते हैं। संयोजकता, ये तो जो लिखा हुआ है ना, ये है इसका वर्ग या समूह, ये समूह लिखा हुआ है।
मैं लिख देता हूं ग्रीन कलर में, ये कलर में संयोजकता। इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या +1, इस वर्ग के तत्वों की +2। ये डी ब्लॉक तत्वों में थोड़ी सी वेरिएशन आते हैं, इसलिए इसके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। पर यहां पर +3 +-4 -3 -2 और -1 एंड 0, 0 वर्ग 0 समूह भी कहते हैं। इसी कारण से ये आवर्त सारणी अगर आपको बनाने सीखना है तो आपको फिर बोलूंगा आवर्त सारणी बनाना लिखना और लिखना, क्या लिखना, आवर्त सारणी विक्रम हैक केमिस्ट्री लिखना, ये सर्च कर लेना। आपको एक ऐसी, वैसे बहुत सारी वीडियो मिलेंगे मेरे को इस टॉपिक से संबंधित, मेरी वाली आप देख लेना जो अच्छा लगेगा उसमें, और वो वाला आप प्रैक्टिस करना। आप देखना आपको यूं याद हो जाएगा। ये इसको मैं 2 स्टेप या 3 स्टेप में समझाया हूं, और 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये अवेलेबल है। इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला सर्च जरूर कर लेना और 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री वाली क्लास जरूर कर लेना। और हां, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लो तो मैं उसका लिंक भी आज प्रोवाइड कर दूंगा। इन जो चीजें कह रहा हूं मैं आपसे, रतन जी ये कर देंगे, है ना रतन, है ना, सब चीज का लिंक आप दे देना इन बच्चों को, ठीक है। तो आप देखिए ये करना है आपको। तो यहां पर तो हो गया, लेकिन सिर्फ क्या आवर्त सारणी याद करना हमारा काम चल जाएगा? आप आवर्त सारणी के साथ साथ किसी तत्व की स्थिति पता चलती है, उसकी संयोजकता पता चलता है, और उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की भी हम बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन कौन सा तत्व धातु है, अधातु है, उपधातु है, तो क्या आप बता पाएंगे? यह भी तो जरूरी है ना, धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, उपधातु किसे कहेंगे। भाई इतने सारे तत्व उपस्थित हैं हमारे प्रकृति में, तो उनके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें बेटा। देखो मैं बोरॉन से तिरछा जाऊंगा, ऐसे तिरछे जाऊंगा, देखो ऐसे, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन। बेटा ये उपधातु है। क्या है ये? उपधातु। बस उपधातु को पहचान गए ना, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन के नीचे वाला, ये आर्सेनिक के नीचे वाला, और ये सेलेनियम, ये इतने तत्व जो होते हैं ना, ये उपधातु होते हैं। जिसमें मैंने गोला लगाया वो उपधातु होते हैं। आवर्त सारणी में इन तत्वों के इधर जितने भी आते हैं, देखो बोरॉन से इधर पहले जो आएगा वो अधातु है, सॉरी धातु है। तो जो भी है उपधातु के इस तरफ आने वाले सभी धातु होते हैं, और इधर जाने वाले अधातु होते हैं। धातु अधातु किसे कहा जाए? अब याद रखना, धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करके धनात्मक बन जाते हैं, धन आवेश वाला बन जाते हैं। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और उपधातु समय के साथ बदल सकते हैं, दोनों तरह के गुण रखते हैं। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है इसका, बहुत बढ़िया इसकी परिभाषा है आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, ऐसे याद करेंगे कि फर्स्ट वर्ग के तत्व मेटल है, सेकंड वर्ग के मेटल है, तो आप यहां पर गड़बड़ी करो। 13वां वर्ग के तत्व क्या है, 14 वर्ग के कौन सा, सभी मेटल है। यहां पर दोनों मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, है ना, अधातु भी मिल रहे हैं, उपधातु मिल रहे हैं, अधातु। तो ऐसे में आप परेशानी में पड़ जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखो तो आपको बड़ा आसान, भाई आसान तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका छोड़ के वो कठिन तरीके को ढूंढ रहे हो यार आप। क्या लिखा है? अमित यादव लिख रहे हैं कि सर 11 का क्या, 11 का सवाल नहीं डालते बेटा, सब डालते हैं, जाके खोल के दे दो यार। 11th की पूरी वीडियोस रखी है, चैप्टर पूरा फुल चैप्टर केमिस्ट्री रखा हुआ है, 12th का फुल चैप्टर केमिस्ट्री रखा हुआ, तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसको याद करने के तरीके आपको यहां पे मिल जाएंगे। याद करना है तो
ये और बहुत सारी चीजें इसके साथ आपको बता दिया जाएगा उस वीडियो में। फिर बात करते हैं कि आवर्त सारणी के साथ एक चीज है आवर्ती गुण। याद कर लो जल्दी से, आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में कौन कौन से आते हैं फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कॉपी में लिख लो। आवर्ती गुण में है परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज, लिख लो। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तीसरा है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। चौथा है विद्युत ऋणात्मकता। ये चार चीजों की कम से कम जरूरत पड़ेगी आपको। और छोटी छोटी बात बताता हूं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे ना तो परमाणु आकार बढ़ेगा और इधर जाओगे तो घटेगा। फटाफट एकदम छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं ना, ध्यान देना। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा, इधर जाओगे तो बढ़ेगा। मतलब गोला बड़ा से छोटा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? आयनन ऊर्जा कम हो रहा है। आयनन ऊर्जा क्या है? जानना है, सीखना है। वो आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है ना 11th का चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ो, चाहे किसी भी क्लास में हो, अच्छे से सीखो आप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है 12th में। 11th खराब हो गया, नो प्रॉब्लम। अक्सर बच्चों का एक रोना रहता है, मेरा 11th खराब हो गया, मैं 12th कैसे पढ़ूंगा? अरे मत टेंशन लो यार, बोल रहा हूं ना, चैप्टर नंबर 3 को बढ़िया से पढ़ो, लाइन से पढ़ो, डर को छोड़ के पढ़ो, खास है ना, समझ में आया? चलो मैं बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में क्या होगा? यह भी तत्व का ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा और इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। यानी ये कह रहे हैं हम आपसे, ये आवर्त सारणी है। लिथियम से सोडियम की आयनन ऊर्जा कम होती है, पोटेशियम की और कम होती है, यही कह रहे हैं आपसे। लिथियम से बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। परमाणु आकार की बात करें तो लिथियम से बेरिलियम छोटा होता है, बोरॉन और छोटा होता है, कार्बन और छोटा होता है। लेकिन इधर नीचे आएंगे तो लिथियम से सोडियम बड़ा होता है, पोटेशियम बड़ा होता है, रुबिडियम बड़ा होता है। यही तो बता रहे हैं भाई, यही तो बता रहे हैं आपको, सुन नहीं रहे हो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है और इधर जाते हैं तो बढ़ता है। यह चीज एकदम शॉर्टकट में बता दी हूं अभी। इस शॉर्टकट को आप याद रखो कई बार। क्यों है, कारण क्या है, कारण सहित पढ़ाया गया है 11th का चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता वाला चैप्टर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटीज है। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी। कौन है भाई? शिवम शर्मा कह रहे हैं कि सर मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बट आपकी वीडियो से मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा से सीख रहा हूं। शिवम शर्मा से कुछ सीखो बेटा जो पहले पहले आए हो। और एक और क्या, अमित क्या लिखा है, नीचे आओ तो। हाँ, अमित यादव, सर आपका फैन हूं सर, आईपीएस बन जाऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा अमित। लेकिन बेटा आओगे तो ऐसे मत आना, थोड़ा मिठाई विठाई लेके आना और एक दो कपड़े लेके आ जाना भाई, क्योंकि बच्चे तो मिलने आते पर खाली हाथ आ जाते तो मुझे खिलाने पड़ जाते हैं मिठाई, ठीक है, मुझे चॉकलेट खिलाने पड़ जाते हैं, तो मुझे थोड़ी ज्यादा खर्चा हो जाती। तो आप जब आओगे ना तो मिठाई लेके जरूर आना, है ना, और एक आधो कपड़े जरूर लेके आ जाना, ताकि मैं याद रखूं कि मेरे बच्चों ने मुझे दिए हैं। मैं भी दूंगा, मैं अपना टी शर्ट दूंगा, आप परेशान, तो मैं भी दूंगा। ये वो अच्छा लगता है ना कि किसी से मैंने कुछ प्राप्त किया है। वो पेन लेके आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ये लीजिए सर पेन, मैं बच्चों के पेन रखता हूं, उसमें लिखता हूं, मुझे अच्छा एहसास होता है, एक बेहतरीन एहसास होता है कि यार ये मेरे वो बच्चे हैं जिसको मैंने अपने मेहनत से उनको एक उनकी जिंदगी के लिए कुछ योगदान दिया है। मुझे लगता है कि मैंने किसी के लिए कोई योगदान करा है, ये बहुत खुशी होती है। आप समझो इस बात को। तो वही कह रहा हूं, जब आओ तो कुछ लेके जरूर आना, और कौन कौन आओगे जरूर बताना। सर कहां से हैं आप? कौन पूछ रहा है? सन का उजाला, बहुत बढ़िया बेटा। मैं हूं
रायपुर छत्तीसगढ़। खुशी होती है बता के रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, आ जाइएगा जो भी। लेकिन एक बात और, ये सारे क्लास कंडक्ट होते हैं वो है गुड़गांव, दिल्ली। ठीक है, चलिए सर। अब एक बहुत बड़ी बात और बता दूं कि चौथा टॉपिक हमारा होता है रासायनिक आबंधन। इतना जरूरी है ना बेटा, याद रखना, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं समझे तो ये नहीं समझे। याद रखना, लिंक देखो, ये समझोगे तब ये समझोगे, ये समझोगे तब ये समझोगे, और ये समझ गए तभी जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे। बात समझो, कितना लिंक जुड़ा हुआ है। मैं आपको बोल दूं कि आप इस चीज को ध्यान रखना, रासायनिक बंध, विद्युत रासायनिक बंध, सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध ही सीखना, रासायनिक बंध सीखना नहीं होता है। विद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं और वो किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं, फजन्स का नियम क्या है, ये जानने के साथ साथ आपको सहसंयोजी बंध क्या है, कक्षकों का अतिव्यापन, संकरण, अनुनाद, हाइड्रोजन बंध और ध्रुवण, ये सारी चीजों का पूरा लिंक है, इनको जानना जरूरी है। उपसहसंयोजी बंध को जानना जरूरी। जब ये सब क्लियर हो जाएगा ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते। पहली बार आपको ये बात कह रहा हूं कि ये चीजें 11th आपका कभी खराब नहीं होना चाहिए। इसी वजह से 11th खराब होता है, और 11th के इसके खराब होने से आपका 12th भी खराब होता है, और इसके खराब होने से आपका नीट और जेईई भी खराब होता है। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं कि मेरी बातों को सुन रहे हो तो ध्यान दो। और ये चैप्टर रासायनिक बंध की वो सारे प्रकारों को सीखने के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग लिखना। क्या लिखना? ऐसे लिखना, सर्च करना। क्या सर्च करना? यूट्यूब पर सर्च करना केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग विक्रम हैक केमिस्ट्री। ये सर्च करना, आप देखना भाई, आप कभी भी, आपको ये सब काम करने के बाद लगेगा बेटा, महीना भर लगेगा इस चीज में तैयार होने में। जो चैप्टर चल रहा है उसको चलने देना, जिस जगह पे चल रहा है चलने देना, लेकिन इसको लाइन से आप तैयार करना, इनऑर्गेनिक सुपर हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरी केमिस्ट्री इस कारण से स्ट्रांग है। वो केमिस्ट्री का वो टीचर जानते हैं कि उसकी केमिस्ट्री सिर्फ इस कारण से स्ट्रांग है, और इसी कारण से इन्हीं सारी चीजों को जानने से हम क्या जान जाएंगे? इन सब को जानने से हमें रासायनिक सूत्र बनाने आता है, रासायनिक अभिक्रिया बनाने आता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप क्लास 3 या क्लास 1, 2, 3 से अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते तो आज 11th और 12th के मैथमेटिक्स नहीं बना सकते थे। समझते हो ना? क्लास 1, 2, 3 से स्टार्ट हो करके आज तक मैथमेटिक्स नहीं करते तो फिजिक्स नहीं बना सकते थे। वैसे ही केमिस्ट्री क्लास 1, 2, 3 में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हो तो फिर केमिस्ट्री बनेगी। सबको आपको समझ में आ चुका होगा मैंने क्या क्या आपको बताया। इसी आधार पर आप सबको तैयारी करना है। एक बच्चा है, सर क्या लिखा है? अमित, सर मेरे पापा भी आपका वीडियो देखते हैं, सर आप इतने अच्छा हैं, वह भी पढ़ाई करते हैं। अरे बाबा, बहुत खुशी हुई अमित यादव, बहुत अच्छा लगा कि आपके पापा जी देखते हैं। तो आपके पापा जी को जरूर कहिएगा मेरे तरफ से उनको आदाब, नमस्कार, है ना। मुझे अच्छा लगा, वेलकम। और ऐसा करते हैं तो अपने पापा जी को जरूर बोलिएगा कि आपका बेटा बहुत अच्छा है जो पढ़ाई करता है ना। एक्चुअली एक पेरेंट्स को, एक माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब उसका बच्चा पढ़ता है, और आपके पापा जब आपके साथ कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करने में इतना लगन होगा, मैं समझ सकता हूँ आपके बारे में। ठीक है, तो भाई अब चलें। शनि यादव क्या लिखें? सर ये सभी वीडियो
प्लेस पर कहां मिलेगा? ये सभी वीडियो मिलेगा बेटा विक्रम हैप केमिस्ट्री यानी विक्रम सिंह चैनल पर मिलेगा। विक्रम सिंह चैनल जिसको आप, और ये कहां मिलेगा? सब मिलेगा, बता दूं तो सबसे पहली बात है, इन सारी, एक बच्चे ने पूछा तो पूरी जानकारी दे देता हूं कैसे कैसे कहां मिलेगा। देखिए प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूं ना, प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूं। एक प्लेलिस्ट है जो सारे बच्चों को जानना चाहिए, वो है 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री। ये क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों में मिलेगा ये, ठीक है। और ये सबसे पहले क्लास 11th को क्लिक करोगे तो ये मिल जाएगा। क्लास 11th के दो तरह की प्लेलिस्ट है हमारे पास, एक है न्यू और एक है ओल्ड इज गोल्ड, यानी बेहतरीन, ये मिलेगा। दूसरा प्लेलिस्ट है कि क्लास 11th में ही मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 पर, ये चैप्टर 3 है। ये क्या मिलेगा यहां पे? यहां पर लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये लिखा होगा। और चैप्टर 4 मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग के नाम से, रासायनिक बंध भी लिखा सकता है, केमिकल बॉन्डिंग। ये सब मिलेगा बेटा, लेकिन सब 11th वाले पोर्शन में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें, फिर इसके बाद हम सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जहां पे रन करना है, जहां करना है वो करते रहिएगा। आज की बातें यहीं पे समाप्त करूंगा बेटा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।